प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको कर्ज मुक्त करेंगे। आप सोचे जरा कि एक दिन आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं। आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगेगा? मैं सोचता हूं आप बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे। तो वो समय आपके जीवन में आने वाला है, इसलिए आप बहुत आनंदित हो जाएं, बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा कर्ज से पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। और आज मैं आपको दो वचन बताऊंगा। इन दो वचनों के आधार पर आप अपने जीवन में काम करें, निश्चय प्रभु आपको हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा देगा। आपके घटी कमी को प्रभु दूर करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारा हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। अपने महिमा में धन से, उसके पास जो धन है उस धन से वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इस वचन को आप याद कर लें, इस वचन को आप अपनी दीवार पर चिपका लें, इस वचन पर आज सुबह शाम मेडिटेट करें। इस वचन को आप रोज सुबह शाम बोलें कि परमेश्वर अपने महिमा धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। और उसने कर दिया है। आप कहें, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा में धन से हर एक घटी कमी को पूरा कर दिया है। आप इस प्रकार से इस वचन को दोहराते रहें, इस प्रकार से इस वचन को रोज सुबह शाम बोलते रहें, इस प्रकार से इस वचन को रोज सुबह शाम ध्यान करते रहें। निश्चय प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भर देगा, वो आपके लिए ऐसे बंद दरवाजों को खोल देगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे। और परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको हर प्रकार के कर्ज से बाहर निकाल देगा। एक काम आपको और करना है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय और 11 पद, लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि जो अपने परिश्रम से बटोरता है, आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत भी करनी है, ना केवल प्रार्थना, ना केवल इस वचन पर मेडिटेट। और जब आप काम करेंगे, लिखा है जो परिश्रम से बटोरता है क्या करता है? पहले परिश्रम करता है और फिर वो बटोरता है। इंग्लिश में लिखा है लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके जब वो बटोरता है, एक साथ में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा, जितना भी वो कमा रहा है, जितना वो परिश्रम कर रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा वो सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। और ऐसा करने से वो धनवान होता चला जाता है, ऐसा करने से उसकी बढ़ती होती चली जाती है, ऐसा करने से वो कर्ज मुक्त होता चला जाता है, ऐसा करने से वो कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या करना है? आपको थोड़ा थोड़ा बचाना है। हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर किसी को 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है या फिर 15,000 मिल रहा है, तो वो क्या बचाएगा और क्या खाएगा? अगर हाँ किसी के 1,00,000 सैलरी है तो वो बहुत कुछ बचा सकता है, उसके लिए ठीक है बचाना। लेकिन जो थोड़ा है, जिसके पास थोड़ा है, वो कैसे बचाएगा? लेकिन दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उस थोड़े से में ही आपको बचाना है। अगर आपके पास 1,00,000 महीना आ रहा है तो आपको तब बचाने की आवश्यकता भी नहीं, वो अपने आप बच जाएगा, वो अपने आप बच जाएगा। आपके मंथली खर्चे होने के बाद अपने आप बच जाएगा। आपको बचाना तो तब है जब हमारे पास थोड़ा सा है और हमें फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर निकलना है, उस स्ट्रगल से बाहर निकलना है, इसलिए तो हमें बचाना है। आप
5,000 कमा रहे हो तो आपको बचाना है, या फिर आप 10-15 कमा रहे हो तो आपको बचाना है। उस कमी में ही आपको बचाना है, परिश्रम करना है और थोड़ा थोड़ा बचाना है। इन 2 वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। पहला वचन कि आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, इसको याद करना है, इस पर मेडिटेट करना है। आपको बोलना है कि परमेश्वर अपने महिमा धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, या फिर कर दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। दूसरा काम, आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत करनी है और उस मेहनत से जो कुछ आप कमा रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा आपको सेविंग करना है, बचाना है, ताकि आपको कभी भी आगे कर्ज ना लेना पड़े। जो आपकी सेविंग है उससे आप अपने खर्चे को कर सकें, और जो कर्जा आपको देना है उस कर्जे को भी आप अपनी सेविंग से दे सको। और मैं आपसे कहूंगा, आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाएगा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके फाइनेंस के सोर्स को खोल देगा, आपके लिए इनकम के सोर्स को बना देगा, बंद दरवाजों को आपके लिए खोल देगा। मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया। जब मैं थोड़ा सा कमाता था उसमें ही प्रभु ने आशीष दी, मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल दिया, हमें कर्ज मुक्त कर दिया, हमारे लिए प्रभु ने घर बना के दिया। प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, प्रार्थना करें, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे। आमीन।